टू tan 30 डिग्री, 1 प्लस में कितना tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या करना है, 2 इंटू में tan 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन में कितना √3 अपॉन में कितना है 1 प्लस में tan का क्या है स्क्वायर है, तो tan 30 कितना 1 अपॉन में √3। ऊपर कितना आएगा 2 गुना में 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में कितना √3 कितना 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर कितना है 2 अपॉन में कितना है √3, नीचे एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर 1 है, कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, 3 गुना में 1 कितना आएगा 3 प्लस में कितने पे जाएगा 1 पे, 1 गुना में 1 कितना हो जाएगा 1, तो कितना हुआ 2 अपॉन में कितना √3, नीचे कितना है 4 अपॉन में कितना है 3, तो क्या कर देंगे 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई, नीचे वाला पलट जाएगा कितना आ जाएगा 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। ये बीच वाला जो बटे का निशान मेन बटा यही है ना, तो नीचे वाली रकम को अगर ऊपर लेके जाना हो तो निशान क्या लग जाता है गुना का लग जाता है, और नीचे वाली रकम क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, प्रतिलोम हो जाता है। तो कितना 2 बटे में √3 गुना में कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 4, कटता है काट दो। ठीक है, ऊपर कितना है ऊपर कितना है 3 है ना, तो क्या मैं 3 को √3 गुना में √3 लिख सकता हूं क्या, ऊपर वाला जो 3 है इसको क्या लिख सकते हैं √3 इंटू में कितना √3 है ना, और अपॉन में कितना है 2 है और कितना है √3 है, तो 1 √3 से 1 √3 क्या हो जाएगा कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा √3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपको देखो ऑप्शन में ये दे रखा है कि नहीं दे रखा वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है क्या, ये वैल्यू सीधी तो नहीं लिख रखी ना, ये सीधा आंसर ये तो नहीं लिख रखा ना, उसने वहां पर एंगल दे रखे हैं, तो उनमें से देखो किसका मान ये होता है। पहला ऑप्शन क्या है sin 60 है, तो sin 60 का मान कितना होता है यही होता है ना, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, वरना इसका दूसरा ऑप्शन क्या है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 2 होता है, तो वो तो इससे मैच नहीं करती ना, तो दूसरा ऑप्शन तो सही नहीं होगा। तीसरा क्या है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो भी इससे मैच नहीं करती। और उसके बाद में क्या रह गया लास्ट में sin 30 की वैल्यू कितनी है, वो भी मैच नहीं करती। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यही आंसर आपको दे रखा हो, ये और किसका आंसर होता है वो ऑप्शन भी दे रखे हैं है ना, तो उनमें से मैच करना है कि हमारा आंसर तो ये आ रहा है और ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनमें से किसका आंसर ये बनता है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड में कितना 1 प्लस में कितना 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस में 10 45 का स्क्वायर, तो 10 45 कितना होता है 1 अपॉन में कितना 1 प्लस में कितना 1 का स्क्वायर, तो ऊपर कितना है 1 का स्क्वायर कितना होता है, नीचे कितना 1 प्लस में कितना 1, ऊपर कितना हुआ 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 अपॉन में 2 है, तो कितने पे जाएगा 0 पे ही जाएगा, तो 2 0 0। ठीक है, तो इसमें या तो डायरेक्ट आंसर दे रखा है या फिर नहीं दे रखा, तो फिर आपको पता लगाना है। आगे समझने क्या ये नेक्स्ट क्या है, ये कहता है कि sin 2a इज इक्वल टू कितना 2 sin a, इसमें फर्क है क्या कुछ दोनों में, इनमें दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या। देखो यहां पर तो ये क्या कह रहा है कि sin a की वैल्यू निकालने के बाद में उसको 2 से गुना करना है,
है ना। और ये क्या कह रहा है कि पहले एंगल का ही दुगना कर दो, जो एंगल है उसका क्या कर दो, दुगना कर दो, फिर उसका मान निकालो। तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी पता है आपको, 0, 30, 45, 60। तो जैसे अगर मान लो 30 डिग्री ले लेते हैं, ए का मान कितना ले लेते हैं, तो साइन 2 मल्टीप्लाई में कितना 30 डिग्री, देखते हैं 2 इंटू में कितना साइन 30 डिग्री। एक ही जगह पे क्या पुट कर दिया, 30 डिग्री पुट कर दिया। तो साइन 2 गुना में 30 कितना हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया। और यहां पर कितना है, 2 गुना में कितना है, साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 अपॉन में कितना है 2। साइन 30 का मान कितना होता है, तो यहां पर तो कितना आया, 1 आया, और यहां पर कितना है, √3/2। बराबर है क्या, तो 30 डिग्री के लिए तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर 45 पुट कर दें तो 45 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 का मान कितना होता है, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। और उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 गुना में 1 अपॉन में √2 करेंगे तो ये फिर भी बराबर नहीं आएगा, तो 45 पे बराबर नहीं हुआ। तो 0 डिग्री पुट करके देख लो, क्या पुट कर लो, 2 गुना में 0 करवाओगे 0 ही आएगा। तो यहां पर भी क्या रहेगा, साइन 0 डिग्री का ही मान निकालना है। और यहां पर कितना है, 2 गुना में कितना, साइन 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 गुना में 2 करेंगे क्या आएगा, ये तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू के लिए साइन 2a बराबर 2 साइन a होता है, किसके लिए होता है, 0 डिग्री के लिए होता है। a का मान अगर 0 डिग्री लेंगे तो फिर ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। आगे समझ में क्या, अगला देखो क्या है, 2 tan 30 2 tan 30 अपॉन में कितना 1 माइनस में कितना tan स्क्वायर 30। निकालते हैं tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन में क्या होती है, √3। 1 माइनस में tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3। ऊपर कितना आएगा, 2 अपॉन में कितना आएगा, √3। नीचे कितना 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, √3 का स्क्वायर कितना 3। तो 2 अपॉन में कितना √3 अपॉन में नीचे वाला का एलसीएम कितना आएगा 3, 3 1 जा 3 एकम 3, 3 में से क्या कितना आ जाएगा 2। तो 2 अपॉन में कितना √3, नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 3 को क्या लिख सकता हूं, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, सिर्फ √3 रह गया। तो √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, tan 60। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड क्या है, tan कितना है, tan a प्लस b इज इक्वल टू कितना है, और tan a प्लस b इज इक्वल टू, tan में √3 मान कहां पर होता है, तो √3 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, tan 60 लिख सकते हैं ना। √3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, और tan a माइनस b कितना होता है, ये tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। tan लिखा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी tan के रूप में ही है, तो ये और ये चीजें क्या करनी है, बराबर करनी है। तो देखो इधर भी tan है, इधर भी tan है, तो tan के बराबर तो tan हो गया। इसका मतलब a प्लस b किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए। a प्लस b क्या होना चाहिए, और ऐसे ही tan के बराबर tan तो है,
तो यहाँ पर एंगल कितना है a माइनस बी, सामने एंगल कितना है 30 डिग्री। तो एक समीकरण आपका ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। इन दोनों की सहायता से a और b की वैल्यू निकालनी है। नहीं, सीधा ही जोड़ दो। जोड़ोगे तो a प्लस में a 2a, ये प्लस का b और ये माइनस का b कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू 60 जमा में 30। तो a ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके कहाँ जाएगा, a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री चाहे आप इसमें रख लो और चाहे इसमें रख लो, किसी में रख दो, ठीक है। पहले में रख लेते हैं, a की का कितना है 45 डिग्री, जमा में कितना b, बराबर में कितना 60 डिग्री। आ गया समझ में क्या, ये a का मान 45 डिग्री आ गया। चाहे समीकरण इसमें रख दो और चाहे उसमें रख दो। तो इसमें रख दिया, a की जगह पे कितना 45, जमा में कितना b, बराबर में क्या दे रखा था 60 दे रखा था। तो b बराबर कितना आ जाएगा 60 और माइनस में कितना 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। बस a और b की वैल्यू निकालनी थी। आगे समझ में क्या, ये तो क्या किया है कि जहां पर सामने √3 दे रखा था, अब ये सामने किस में है 10 में है, तो फिर 10 में ही लेके आना पड़ेगा। और सामने अगर यहाँ पर और कुछ होता, साइन होता, कोस होता, तो फिर सामने वाले को साइन कोस में ही लेके आते। जैसे अगला दे रखा है क्या, सत्य और असत्य बताने हैं क्या, कितना है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होता है क्या। तो कोई बात नहीं, एक एंगल ले लो, तो a और b का मान ले लो, जिसका पता है आपको 30 और 60 का पता है ना। तो साइन 30 ले लो, प्लस में कितना ले लो 60, देखते हैं बराबर आएगा या नहीं आएगा। साइन 30 प्लस में कितना साइन, यहाँ पर 30 और 60 कितने हो गए, तो साइन कितना हो गया 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये तो क्या आया 1 आया, वो देखते हैं, अगर उनका 1 आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 1 प्लस में कितना आएगा √3। 1 आया क्या, नहीं आया, तो ये फिर क्या है असत्य है। आगे समझ में क्या, ये उसके बाद में साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बड़ा है, इनमें भी यही बड़ा है और इनमें भी यही बड़ा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइन के मान भी बढ़ते हैं, है ना। साइन 0 0 था, साइन 30 कितना था 1/2 था, और साइन 90 पहुंच के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये देखो क्या पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि, थीटा क्या है, थीटा एंगल है, थीटा क्या है। तो अगर एंगल में वृद्धि करते हैं तो फिर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो होती है या नहीं होती, होती है। तो क्या होगा सत्य, क्या होगा, लेकिन कोस थीटा का मान अगर निकालते हैं तो हाँ, क्योंकि कोस थीटा का मान सबसे पहले कितना आता है 1 आता है, और आखिर में जाके कितना हो जाता है 0। यानी कि जब एंगल बढ़ाते हैं, जब एंगल कहाँ से लेके जाते हैं 0 से 90 लेके जाते हैं, तो कोस के मान क्या होते हैं, बढ़ते नहीं कम होते हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या लिख रखा है तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, कोस थीटा के मान में क्या होती है, घटती है, घटोतरी होती है। आगे बात समझ में क्या पता लगा क्या, ये साइन के मान तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ेगा। लेकिन कोस में जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ेगा
कोस का मान घटेगा, कम हो जाएगा। तीसरा फिर क्या रहेगा, असत्य रहेगा। चौथा क्या दे रखा है कि कहता है कि हमेशा ही साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। होता है क्या? नहीं होता ना। किस पे होता है बराबर? साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ऐसे कौन सा मान है जिसपे ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाते हैं? तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, कौन सी? 45 है। तो 45 पे साइन थीटा और कोस थीटा क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। वरना ये साइन 0 किसके बराबर होता है? कोस 90 के बराबर होता है। तो हमेशा बराबर तो नहीं होता, लेकिन ये कहता है कि हमेशा बराबर होता है, तो ये फिर असत्य है। लास्ट क्या है? हाँ, तो कोट 0 यानी ए बराबर क्या लेना है? 0 डिग्री लेना है। तो कोट ए का मान कितना आएगा? कोट 0 का मान कितना आएगा? कोट 0 किसका उल्टा होता है? tan 0 का होता है ना। और tan 0 का मान निकालने के लिए क्या करना होता है? साइन 0 अपॉन में क्या करना होता है? कोस 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो tan 0 का मान तो क्या होता है? 0। tan 0 का मान क्या होता है? लेकिन कोट 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। तो इसने क्या दे रखा है? अपरिभाषित ही पूछ रखा है क्या? परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो ये सत्य है। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, सत्य रहेगा।